वो है इंटीग्रेशन बाय बायनोमियल डिफरेंशियल, है ना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ए बायनोमियल डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ ए बाइनोमियल डिफरेंशियल, है ना। तो अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स टू द पावर एन टू द पावर पी डीएक्स, इस फॉर्मेट में है ना। वेयर एम एंड वेयर एम एन एंड पी आर रेशनल ठीक है ना। अगर इस फॉर्मेट में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स टू द पावर एन टू द पावर पी dx वेयर m n एंड p आर रेशनल, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम को आप एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे लाओगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे लाओगे वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। जब एलिमेंट्री फॉर्म में आ जाएगा तो आप सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हो फंक्शन को। अभी ये एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं है, तो एलिमेंट्री फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को देखो, अगर p की बात करेंगे, अगर p तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, अगर p पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो कोई इशू ही नहीं है, इसको है ना एक्सपांड कर दोगे, एक्सपेंशन करके तुम इंटीग्रेट कर दोगे, सिंपल, है ना। अगर p तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो तुम सिंपल इसको एक्सपैंड करके इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। हाँ, अगर p तुम्हारा निगेटिव इंटीजर है, p क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो उसमें क्या कंडीशंस करोगे वो देखो। अगर इफ, है ना, तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस वन, है ना। केस वन का ए पॉइंट है इफ p इज पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई इशू नहीं है। आप जस्ट इसको क्या करोगे, बाइनोमियल न्यूटन्स का जो फॉर्मूला है ना बाइनोमियल का, वो यूज करके एक्सपैंड करके आप इंटीग्रेट कर दोगे। नंबर बी, इफ p इज नेगेटिव इंटीजर, इफ p इज नेगेटिव इंटीजर, है ना, तो आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट। अगर p क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा आपको x इक्वल टू टी टू द पावर k, x इक्वल टू टी टू द पावर k आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। न्यूटन्स का कौन सा फॉर्मूला, अरे न्यूटन्स का a प्लस बी टू द पावर n रहता है या a प्लस एक्स रहता है, वो एक्सपेंशन आप जो पढ़ा था बाइनोमियल में, वो किसको, न्यूटन साहब ने दिया था ना वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको पुट करना होगा x इक्वल टू टी टू द पावर k वेयर k is the common denominator of the fraction m and n, ठीक है ना। मतलब अगर p निगेटिव हो गया, p आपका निगेटिव इंटीजर्स है, तो आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे t टू द पावर k पुट करोगे। k क्या है, तो k जो है m एंड n का जो फ्रैक्शन है ना, m n का जो डिनोमिनेटर का जो कॉमन वैल्यू होगा वो हमारा k होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को प्रोसीड करोगे।
कॉमन वैल्यू मतलब जैसे m जो है 2/3 है मान लेते हैं, और n जो है 4/, मान लो कुछ भी यार 1/6 है, ठीक है। m है आपका 2/3 और n है 1/6, तो m और n का डिनोमिनेटर क्या हुआ, 3 और 6 हुआ, तो 3 और 6 का कॉमन वैल्यू क्या आएगा, 3 और 6 का कॉमन क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू t का पावर 3 पुट करोगे। क्लियर है ये? ओके क्लियर है। तो इसको मिटाए, हाँ कह सकते हो इससे आप कह सकते हो कॉमन वैल्यू इससे भी हो गया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का सिर्फ m और n, m एंड n के डिनोमिनेटर का एक क्वेश्चन करा दीजिए, एकदम श्योर क्यों नहीं, हमारे पे क्या फायदा होगा जब तक क्वेश्चन ना कराऊं मैं, ठीक है ना। तो केस 1 का एग्जांपल देख लो, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, मिटा दो इसे। एक मिनट चैट देख लेते हैं, ओके ठीक है मिटाते हैं, है ना। 1 मिनट, ठीक है, इसे मिटाता हूँ, ठीक है। देखो तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं दे दूं x टू द पावर -2/3 और ब्रैकेट में 1 प्लस x टू द पावर 2/3 टू द पावर -1 dx। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप देखो p क्या है, तो वो निगेटिव है। p निगेटिव होगा तो जस्ट, जब p निगेटिव होगा तो जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा x इक्वल टू p टू द पावर k, है ना। अब k क्या है, तो m की वैल्यू क्या है 2/3 और n की वैल्यू क्या है 2/3, है ना। तो डिनोमिनेटर इसका 3 है और 3 है, तो कॉमन क्या होगा 3 होगा। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा x इक्वल टू p का पावर 3 सब्स्टिट्यूट करना होगा। यस, ठीक है। तो अब देखो जब आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो dx भी चेंज हो जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 3t² dt हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे, तो t का पावर 3 रखते हो, तो t का पावर 3 रखोगे तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t का पावर -2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में 1 प्लस, है ना, x की जगह पे क्या रखोगे, t का पावर 2 रखोगे, तो t² का पावर -1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और dx क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा 3t² dt हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आप देखोगे t² t का पावर -2 है, t² प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² हो जाएगा, सॉरी dt हो जाएगा ये ना, dt अपॉन 1 प्लस t² हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 3 tan इनवर्स t प्लस c हो जाएगा। t क्या है, तो t का पावर t, यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा x टर्म में, तो t इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस c हो जाएगा, ये लिख हो जाएगा। क्लियर है ये? संचित कुछ, हाँ संचित और यस, ओके क्लियर है ये, अभिनव क्लियर है ये सबका, कुंदन ओके ठीक है। तो याद रखना अगर इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन होगा, अगर p निगेटिव इंटीजर होगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्लियर हो गया, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दिया जाए। 1 मिनट कॉल, एक कॉल है, फिर 1 मिनट। हाँ अच्छा,
हाँ, इसको बिठा दिया जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर एक क्वेश्चन अपने से करोगे क्या? अगर मैं दे दूं चलो देख लो, सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड केस मतलब केस टू, केस टू की बात करता हूँ, केस टू की बात करता हूँ। जैसे अगर ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर एन टू दी पावर पी और dx है ना। अगर p तुम्हारा इंटीजर नहीं है, p इंटीजर नहीं है, फिर p इंटीजर नहीं है आपका, तो आपको सेकंड केस में चेक करना होगा कि देखना होगा m प्लस वन बाई n इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ठीक है। अगर ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स टू द पावर n टू द पावर p है और dx है, p तुम्हारा इंटीजर नहीं है, तो आप अगर उसके बाद आपको चेक करना होगा क्या n प्लस वन बाई एन इज एन इंटीजर। अगर एलिमेंट्री फॉर्म में आने के लिए, एलिमेंट्री फॉर्म अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो ये चेक करना होगा कि m प्लस वन बाई एन क्या इंटीजर है। अगर इंटीजर रहा, अगर इंटीजर रहा तो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू टी का पावर k सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। where k is the where k is the denominator fraction of p, ठीक है ना। फर्स्ट अगर p निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है वो तो केस अलग हो गया है ना। अगर p तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, कुछ फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में है, तो आपको स्टेप ये चेक करना होगा क्या m प्लस वन बाई एन जो है वो इंटीजर है। अगर इंटीजर नहीं है तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे, अगर इंटीजर है तो a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर n को t to the power k assume करेंगे, where k is the denominator fraction of p, where k is the denominator fraction of p, k जो है आपका मतलब p का डिनोमिनेटर का क्या है, मतलब p जो फ्रैक्शन है ना वो जो p जैसे p का जो डिनोमिनेटर होगा वो उसका फ्रैक्शन होगा k, क्लियर है ये। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये ले लूं इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx है ना। देखो अगर इसको सॉल्व करना होगा, अच्छे अभी क्लियर नहीं हुआ फ्रैक्शन वाला पार्ट। देखो फ्रैक्शन वाला पार्ट कहने का मतलब ये, अगर ये तुम्हारा इंटीग्रेशन में है और p जो है ना, p तुम्हारा निगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको ये स्टेप सोचना होगा क्या m प्लस वन बाई एन जो है, ये m है ना, m प्लस वन बाई ये n है ना, m प्लस वन बाई एन है, उसका एडिशन जो है क्या इंटीजर है। अगर इंटीजर हो गया तो a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर n को आप t टू द पावर k मानोगे, है ना। ये जो k है ना, ये k जो p का जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है, p जो है, ये जो k है p का जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, ठीक है प्रत्युष।
ओके क्लियर नहीं हुआ? आप प्रत्युष बताओ, सब क्लियर है? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये x टू द पावर -2/3 इस फॉर्मेट में है, ब्रैकेट में और 1 प्लस x टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/2 dx है ना। तो देखो यहाँ पे जो p है ये p है ना, ये p, तो ये तो इंटीजर फॉर्म में नहीं है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है, तो आपको ये सोचना होगा कि क्या m प्लस 1/n इंटीजर है। m क्या आपका, तो -2/3, n क्या है +1/3, m हो गया -2/3 और n हो गया 1/3 और डिवाइडेड बाई n क्या है, n है आपका 1/3। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो -1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो इंटीजर आ रहा है यहाँ पे आपका ये इंटीजर मिल रहा है ना, ये तो इंटीजर मिल रहा है। तो अब आपको प्रोसीड करना होगा कि आपको एज्यूम करना होगा यहाँ पे कि 1 प्लस x टू द पावर 1/3 इक्वल टू t का पावर। अब यहाँ पे p का जो 1/2 है, डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो t स्क्वायर मानना होगा, ठीक है, t स्क्वायर मानना होगा। तो देखो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या हो जाएगा 2t dt इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, x टू द पावर -2/3 और dx हो जाएगा। तो यहाँ से x टू द पावर -2/3 dx जो है वो आपका क्या हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 नहीं है, 1/3 नहीं है ना, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करना होगा, तो 1/3 x टू द पावर -2/3 dx, 1/3 x टू द पावर -2/3 dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, ये 3 को मल्टीप्लाई के साथ 3 लिखोगे और 1 प्लस x टू द पावर 1/3 क्या है t स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा सिंपल, ये क्या हो जाएगा सिंपल t हो जाएगा और तो कुछ छूटा नहीं ना, इनटू ये हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्री फॉर्म में आ गया, तो 3 टू द 6 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी पुट कर दोगे आप। क्लियर है ये? संचित, अभिनव, यस, आदित्य क्लियर नहीं? आदित्य रिपीट, ओके रिपीट कर देते हैं। देखो फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आवाज आ रही होगी तो क्लियर बोलना। देखो अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स टू द पावर n टू द पावर p है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर p नेगेटिव इंटीजर नहीं है ना पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको चेक करना होगा क्या m प्लस 1/n जो है वो इंटीजर है कि नहीं। क्लियर है? तो अगर m प्लस 1/n जो है इंटीजर हो गया, तो a प्लस b इंटू एक्स टू द पावर n को मतलब a प्लस b इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा t का पावर k हो जाएगा, ठीक है, t का पावर k हो जाएगा। वेयर k जो है ना, ये k जो है p का जो फ्रैक्शन है ना, p का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, p जो है ना, p जो है वो p मतलब k जो है p के डिनोमिनेटर का क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने लिया ये मतलब 1 प्लस x का पावर 1/3 का पावर 1/2 है और x का पावर 2/3 है, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देख रहे हो है ना। तो यहाँ पे देखो जब -2/3 m है और 1/3 n है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय n से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आएगा। क्या आएगा? इंटीजर आएगा। जब इंटीजर आ जाएगा तो जस्ट 1 प्लस x टू द 1/3 को आप p का डिनोमिनेटर क्या 2 है तो t स्क्वायर मान लेंगे,
अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt हो जाएगा इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1/3 तो है नहीं, 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 और dx ये क्या हो रहा है आपका, तो 2t dt हो रहा है, तो 2t dt हो गया। ये क्या हो गया आपका, तो t हो गया, तो सिंपल हो गया, आप तो इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। a प्लस बी एक्स का होल क्यों आ जाएगा सर, a प्लस बी, ए कहाँ है b कहाँ भाई, भाई ये मैंने एक फॉर्मेट लिया, जनरल कंडीशन है ये प्रत्युष, ये जनरल कंडीशन है, क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, मिलाओ मत, ठीक है, मिटा दे से, ठीक है इसे मिटाता हूँ। केस 2 देख लिया हम लोगों ने, अब केस 3 देखते हैं, बाइनोमियल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। केस 3 देखते हैं, केस 3 देखो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, x टू द पावर m प्लस a प्लस b इंटू एक्स टू द पावर n टू द पावर p और dx है, ठीक है ना, dx है। तो यहाँ पे देखो केस 2 अगर नहीं मिल पाया, केस 2 आपसे मतलब केस 2 इंटीजर नहीं हो पाया, तो केस 3 में देखते हैं। अगर केस 3 अगर ये रहा मतलब m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस p, है ना, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ठीक है ना। अगर ये इंटीजर हुआ p प्लस 1 बाई n प्लस p, अगर इंटीजर हुआ तो आप a प्लस b इंटू एक्स टू द पावर n की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x टू द पावर n और t टू द पावर k सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है ना, वेयर k इज द denominator of the fraction p, ठीक है ना। अगर n प्लस 1/n जो है वो इंटीजर नहीं मिला तो इसको चेक करेंगे, अगर इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर p पॉजिटिव इंटीजर है कोई इशू नहीं, बाइनोमियल का एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर p निगेटिव इंटीजर है तो पहला केस, है ना, एलिमेंट्री फॉर्म में लाने के लिए, अगर p निगेटिव इंटीजर्स नहीं हुआ तो हम लोग चेक करेंगे क्या n प्लस 1/n जो है वो इंटीजर है कि नहीं है। अगर इंटीजर होगा तो आप एज्यूम करोगे जो मैंने बताया है। अब अगर वो नहीं मिल पाया तो ये देखेंगे, चेक करेंगे क्या n प्लस 1/n प्लस p इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर है तो ये स्टेप लेंगे। अगर कोई केस नहीं बना तो इंटीजर नहीं करेंगे, कुछ और बात हो जाएगी फिर यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये नहीं, तीनों केस नहीं फुलफिल किया तो उसको एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं ला पाओगे आप, ठीक है ना। ओके, तो देखो अब यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 11 प्लस x टू द पावर 4 टू द पावर माइनस 1/2 dx, ये इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है ना। इंटीग्रेट करना तो पहले चेक कर लेना क्या m प्लस 1/n इंटीजर है, नहीं है तो ये चेक करोगे। तो यहाँ पे m क्या है, तो m बताओगे -11, n क्या है तो 4 बताओगे, p क्या है तो -1/2 बताओगे, है ना। तो देखो अब हम लोग चेक करते हैं क्या, मतलब पहले चेक कर लोगे आप क्या m प्लस 1/n इंटीजर है, तो शायद नहीं आएगा, है ना। तो उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये मतलब m प्लस 1/n प्लस p इंटीजर हो रहा है,
तो देखो चेक करते हैं, तो -11 + 1 डिवाइडेड बाई 4 है ना, -1/2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -10/4 और -1/2 है ना, 2 to the 4 5 to the 6, तो -6/2, तो इंटीजर हो रहा है, ये इंटीजर हो रहा है। जब इंटीजर हो रहा है तो अब आप क्या करोगे, तो आप ये स्टेप देखोगे, स्टेप क्या है, तो a + b × x⁴n = क्या है, x⁴n, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, मतलब आप मानोगे 1 + x⁴, है ना, इक्वल टू यहाँ पे x⁴n क्या है, वही ना, x⁴ × t⁻k, k क्या है, k इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ p, तो p क्या है, 1/2 है, इसका क्या है, 2, ये क्या हो जाएगा, क्लियर है ये। तो देखो अब यहाँ पे अब सारे मतलब x को चेंज करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ क्या, अब x को चेंज करना होगा। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, तो इस टर्म को इधर लाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁴, देखो ऐसे हो जाएगा, x⁴ ब्रैकेट में t² - 1 = 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x⁴ इक्वल टू 1/t² - 1 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, x इक्वल टू 1/t² - 1/4 हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग रिप्लेस करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं, जैसे बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या सिस्टम चेंज हो रहा है, देखो तो यहाँ पे बात की जाएगी इक्वल टू, ये आप तो dx क्या हो जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू और t² - 1 - 1/4, है ना। तो dx by dt इक्वल टू -1/4 t² - 1 to the power -1/4 - 1 into 2t हो जाएगा, ठीक है ना। तो dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 into t into t² - 1 to the power 5/4, है ना, dt हो जाएगा, क्लियर है। तो आप ये रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻11 है ना, तो x क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे, तो t² - 1 to the power -1/4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² - 1 to the power, है ना, -11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा, ये ठीक है ना। और तुम्हारा क्या करके 1 + x⁴ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, x⁻11 को ऐसे ले लेते हैं इनटू 1 + x⁴ को आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, x⁴ into t² to the power -1/2 हो जाएगा, है ना, into dx हो जाएगा। अभी फिलहाल ऐसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x to the इंटीग्रेशन ऑफ ये -2 हो जाएगा ना, -2, तो -2 और ये 11, तो x to the power -13 into t का पावर -1 और dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ x t² - 1 है, t² - 1 to the power 13/4 t का पावर -1 into dx क्या है, तो यहाँ पे dx ये है, क्या है dx, -1/2 into t² - 1 to the power
-5/4 और dt। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आप लोग, बोलो समझ में आ रहा है? ओके, अभिनव को समझ में आ रहा है, संचित को भी ओके ओके ठीक है। तो थोड़ा अभी लग रहा है, तो इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन में मिटाते हैं लोग, है ना, इस क्वेश्चन में मिटाते हैं। तो क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 13/4 है या माइनस 5/4 है, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, है ना, तो 8/4 हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 8/4। ये सॉल्व कर दो, ये और ये सॉल्व कर दो, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अब -1/2, तो -1/2 और dt हो जाएगा। तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। अब इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है ना, एक्सपेंड करने के बाद t के टर्म में इंटीग्रेट कर देना। अब जो t आपने जो एज्यूम किया था फिर वहां पे रिप्लेस कर दोगे, पुट कर दोगे आप। क्लियर है ये? सर ये थोड़ा लेंदी हो गया है। हाँ तो क्या करोगे, अब मेथड ही है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना ऐसा, ठीक है, सॉल्व तो करना होगा ऐसा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, एक दो क्वेश्चन करोगे क्या इस पे, देते हैं। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं, एक दो क्वेश्चन करोगे क्या आप लोग? ओके ठीक है फाइन, देते हैं एक दो क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/3 2 प्लस x टू द पावर 2/3 और 1/4 dx, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया मैंने, सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन दिया मैंने, सॉल्व करो इसे, इसके बाद एक इंटीग्रेशन और करना है, एक ये हो गया, नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। बना, दो क्वेश्चन दिया मैंने सर
हाँ बोलो। तो -1/3 नहीं होगा क्या? x टू द पावर -1/3 नहीं, उसके पहले वाले में देखिए तो क्वेश्चन गलत तो दिखता रहेगा। ये सर -1/3 होना चाहिए वहाँ पे सर। एक मिनट देख लेते, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ। मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है। लाडली दीदी एक मिनट देख लेता हूँ। क्वेश्चन तो सही बता रहा है, क्वेश्चन सही। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आगे देखो संचित, क्या m प्लस जो मैंने बताया था अभी, प्लस अगला जो मैंने बताया था ये आपका m+1/n+p का इंटीजर हो रहा है। तो देखो इंटीजर तो आ ही रहा है सर इंटीजर तो आ रहा है। हेलो संचित, सर इंटीजर तो आ रहा है। हेलो सर आप चेक करो क्या m+1/n+p सर हो रहा है कि नहीं हो इंटीजर रहा है। सर उसके पहले वाला भी सर ये भी इंटीजर हो रहा है। हेलो हेलो ठीक है, ये चेक कर लो। सर आवाज आ रहा है? सर आवाज आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे अगर स्टेप देखो m+, ये देखो स्टेप जो मैंने लिखाया है, क्या ये m+1/n+p, है ना। ये इंटीजर तो हो रहा है क्योंकि, और ये देखो, अगर देखो ये मतलब m+1/n तो नहीं हो रहा ना इंटीजर, ये तो इंटीजर नहीं हो रहा है ना। इंटीजर हो रहा है यहाँ पे m+1/n। यस सर, वो हो जा रहा है। m क्या है? n है 1/3 1/3 + 1 n/2/3 2/3 n 2/3 सही तो बोल रहा है, इंटीजर तो है ना। यस सर। इंटीजर तो है संचित, प्रत्युष सही बोल रहा है, इंटीजर तो है। m+1/n ही हो रहा है इंटीजर। बन गया। सर आवाज आ रहा है? चलो आवाज आ रहा है? सर ये लॉग बोल रहा है आपको आवाज नहीं जा रहा है। हाँ संचित कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर सर आवाज आ रहा है आप? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है, ये ऑफ कर देते हैं, आवाज नहीं आ रही है हमारी। हाँ बोलो संजीत, कुछ बोलना चाहते हो? एक मिनट रुक जाओ, इसको माइक्रोफोन को, हाँ ठीक म्यूट में है। हाँ बोलना चाहते हो, बोलो संजीत। हाँ आवाज सर नहीं आ रही तुम्हारी। सर हाँ आ बोलो। रहा है सर मुझे। सर वो इंटीजर तो आ रहा है सर, लेकिन उसके बाद जब हम उस एक्सप्रेशन को मान रहे हैं सर, हाँ
सर तो उसके बाद आगे चलने पे सर x टू द पावर -1/3 कॉमन जा रहा है सर। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1/3 m हो गया, है ना। n क्या है, 2/3 है, सॉरी m प्लस 1/n का करना है, हाँ m प्लस 1/n, n क्या है तो 2/3, तो यहाँ पे 3 मतलब 4/3 इंटू 3/2, तो 2 आ रहा है यहाँ पे। तो आप जस्ट आपका ये हो रहा है ना, यहाँ पे आप एज्यूम करोगे 2 प्लस x टू द पावर 2/3 इक्वल टू t टू द पावर, है ना। तो p क्या है, p क्या 1/4 है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब तो डिफरेंशिएट हो गए, तो 2/3 x टू द पावर 1/3, है ना, इक्वल टू 4t3, ठीक है, dt। सर हाँ सर -1/3 होगा ना। हाँ सॉरी मैंने कर दी, ये हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके देखिएगा तो सर अगर यहाँ पे अगर ऊपर -1/3 हो तो सीधे डायरेक्ट पुट हो जाता ये एक्सप्रेशन। देख लेते हैं, हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आया है, ये 40 डी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस आया है ना, मतलब तो देखो अगर तुम यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, अगर तुम x को -1/3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना, तो डिवाइड भी करना पड़ता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 2 प्लस x टू द पावर 2/3 टू द पावर 1/4 इनटू ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो dx है यहाँ पे x to -1/3 आ रहा है, x to -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x to -1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी हो जाएगा, x to -2/3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस x to the power 2/3 to the power 1/4 dx हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 x to the power -1/3 dx क्या होता है, 4t3 dt होता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4t3 dt हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस x to the power 2/3 इक्वल टू क्या है, t का पावर 4 है, तो यहाँ पे t हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है आपका, तो x to the power -2/3 है ना। तो x तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x to the power 2/3 हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, x to the power 2/3 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे x to the power 2/3 इक्वल टू जा सकता है t का पावर 4 -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 3/2 into 4 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4 into t का पावर 4 -2 और dt हो जाएगा। क्लियर है संजीत, प्रत्युष राज k की वैल्यू 4, यस ठीक है, बोलो क्लियर है। क्लियर है, अभिनव क्लियर है, वेरी गुड, प्रत्युष राज क्लियर है, संचित क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है, इसे मिटा दें। ओके ठीक है, हाँ दूसरा का क्या होगा बताओ आंसर, दूसरा का सेकंड का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, सेकंड का देखो, सेकंड की बात की जाएगी तो सेकंड में देखो इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, tan x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो tan x के रिस्पेक्ट में करना होगा इंटीग्रेशन, तो देखो पहले तो इसको dx की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, अगर sin 2x है ना, मतलब d of tan x है,
तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो dx बाई dx कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin टू x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और dx हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin टू x क्या हो जाएगा 2 sin x इनटू cos x होता है, sec स्क्वायर x क्या होता है तो cos स्क्वायर x होता है, dx हो जाएगा। तो ये cos से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 tan x dx हो जाएगा, तो 2 ln mod ऑफ sec x प्लस c हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट है? कुछ फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ओके, ठीक है, मिटा देते हैं। देखो अभी बात करेंगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसको मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सम, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, जिसको आपको डिराइव अगर याद नहीं है तो डिराइव करना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन आपको सोच के चलना होगा कि इसको याद ही करना है, ठीक है ना, याद करना होगा। तो नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो बाहर में इंटीग्रेशन करने में थोड़ा जाएगा, इसका हो जाएगा ln mod ऑफ sec x प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये हो जाएगा ln mod ऑफ cos x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा ln sec x प्लस tan x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, या ln mod ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 हो जाएगा प्लस c, है ना। इसको याद करना होगा अच्छी तरह से, सारा डेरिवेशन भी ऐसा ड्राइव भी कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू हो जाएगा हमारा ln mod में tan x बाई 2 हो जाएगा प्लस c। ये 4 और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत जगह क्वेश्चन बनाने में काम आएगी, तो बार बार डिराइव मत करते रहना sec x क्या होता है, cos x क्या होता है ना, तो जस्ट याद रखना कि sec x क्या हो जाएगा ln sec x प्लस tan x। ये आता कैसे है, तो मैंने संजीत से पूछा भी था, मैंने बताया था कि देखो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उसके बाद आप मतलब प्रोसीड कर सकते हो, मतलब आ जाएगा, उसके बाद आप उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ये फॉर्मूला इतना याद रखना होगा आपको, स्टैंडर्ड है ना फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसको याद करना होगा आपको, ठीक है। मिटा देते हैं, मिटा देना, ओके। अच्छा, जो मैंने बताया था ना कुटुल पुटुल, है ना, तो कुटुल पुटुल में क्या होता है, जो इक्वेशन होता है ना वो बाई क्वाड्रेटिक होता है, मतलब इस टाइप का रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर, है ना, अब प्लस 1 dx को इंटीग्रेट करना है सपोज, है ना। तो देखो अगर जस्ट इसको t मानोगे तो ये आएगा नहीं, न्यूमरेटर वाली बात नहीं आएगा ना। तो अगर तुम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। अगर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो स्क्वायर प्लस 1 है डिवाइडेड बाई एक्स जो 4 है प्लस 7 स्क्वायर है प्लस 1 है, इसको कुछ चीज मानेंगे तो कुछ काम चलने वाला नहीं है, या फिर 7 है वो है तो मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको पे कर सकते हो, है ना। तो अगर एक स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा ये, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे अज्यूम करते, अगर यहाँ पे आप अज्यूम करते मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है
अब प्लस 1/x² है, तो a² + b² -2ab ऐसा कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे -2 आपने ऐड किया है, -2 तो +2 भी करना होगा, ठीक है ना, और ये +7 है, ऐसा कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x² dx डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये +9 हो जाएगा। देखो अब तुमको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर तुम इसको t मानते, लेट x - 1/x को t मानते, है ना, तो dt क्या हो जाता, तो dt इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो +1/x² dx हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x² dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा डिवाइडेड बाई x - 1/x को क्या माना आपने, t माना, तो t² + 9 हो जाएगा। तो जस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/3 tan इनवर्स t/3 हो जाएगा +3 हो जाएगा। t क्या था, तो t था x - 1/x, ठीक है। तो आप सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि ये दिया गया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट नहीं कर सकते हैं, इसको अगर आप एज्यूम करोगे तो बात बनेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो डिवाइड करना होगा, है ना। तो इस तरह से आप प्रोसीड करोगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब एक टॉपिक बच गया है, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब रहता है ना sin टू द पावर m x * sin टू द पावर n x, तो क्या होगा अगर m n दोनों इंटीजर्स फॉर्म में है या रेशनल फॉर्म में है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो सब कल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, वो कल देखेंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लिया जाएगा, करते हैं, बिठा दें इसको, बिठा दें, बोलो सर शीट कब दीजिएगा। हाँ संजीत श्योर, आज मिल जाएगा शीट, आज मोशन का मैं शीट दूंगा, ठीक है ना, आज मोशन का शीट दे देंगे, जल्द से जल्द खत्म करना होगा उसको बनाकर, उसके बाद दूसरा शीट मिलेगा। देखो इसमें ग्रुप में ऐसे तो 6 लोग हो एक्टिव, है ना, 5 लोग एक्टिव हो, जिसमें से 2 ही 3 लोग कर पाते हो, 3 लोग ज्यादा, 3 लोग करते नहीं हो, है ना। तो देखो अच्छी तरह से जो शीट दी जा रही है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, बिताते हैं इसको, तो एक इंटीग्रेशन और करते हैं लोग। आज शाम में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x² x का पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3/4। देखो जहां dx अपॉन समथिंग है और समथिंग किया गया उसका पावर समथिंग है, मतलब 3/4 5/4 है ना, तो जो x रहेगा ना, जैसे x का पावर 4 है, उसको बाहर निकालना है। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका इंटीग्रेशन रहेगा 3/4 4/5 मतलब एक x रहेगा और मतलब एक्सप्रेशन जो है पावर रहेगा उसमें, मतलब रेशनल फॉर्म में रहेगा, है ना। उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जो अंदर में x रहेगा ना उसको बाहर निकालोगे। जैसे पावर x का पावर 4 है यहाँ पे, इसको बाहर निकालोगे, तो बाहर निकालोगे तो क्या बाहर आएगा, x टू द पावर 4 को जब आप बाहर निकालोगे तो क्या बाहर आएगा, ये तो ना, जब आप x3 और 4 को बाहर निकालोगे तो बाहर क्या आएगा, x का पावर 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई x का पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो x टू द पावर 5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 1 हो जाएगा प्लस 1/x टू द पावर 4 टू द पावर 3/4 हो जाएगा। अब आपका मेन टास्क रहेगा, इसको जो है ना, जो अंदर में बचा उसको आप कुछ एज्यूम करोगे, वेरिएबल में चेंज करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस 1/x टू द पावर 4 को अगर तुम t मानते, ठीक है ना, t मानते, तो dt इक्वल टू क्या हो जाता, dt इक्वल टू होता 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 1/x टू द 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो -4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 dt हो जाएगा। इसको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वांटिटी x टू द 5 है,
डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x टू द पावर 5 है, नेगेटिव साइन नहीं है और 4 नहीं है, तो नेगेटिव साइन और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 4 dx है ना, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 का पावर 3/4 हो जाएगा, तो -1/4, ठीक है ना। तो -4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 dx क्या हो रहा है, dt हो रहा है, dt डिवाइडेड बाय ये आपने क्या अज्यूम किया, तो t अज्यूम किया था, तो t का पावर 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -3/4 dt हो जाएगा। तो क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप? यस किया ना मैंने, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस से, ठीक है ना। तो जो आएगा फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, t के टर्म में आएगा, फिर t क्या आपने अज्यूम किया था, ये अज्यूम किया था, फिर ये पुट करोगे। क्लियर है ये? ओके ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, फिर आज शीट दे देंगे हम, ठीक है ना, आज हम शीट दे देंगे, जितना हो सके क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे और डिस्कशन करना जरूरी है, और ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन भी कराते रहेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। इंटीग्रेशन का जो आपको डाउट होगा वो भी लेकर आना, और अभी 2 टॉपिक बच गया है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो बच गया है, वो डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन करेंगे, और आज पक्का शीट भेज दूंगा मैं, ठीक है सर। हाँ बोलो संजीत। सर जो शीट आप हम लोग को प्रीवियसली दिए थे, सो उसका क्या? क्वेश्चन नंबर, सर जो आप इसके पहले हमको जो शीट दिए थे, हाँ, क्वेश्चन नंबर सर 15 सर बन नहीं रहा था। 15 देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं, अभी 2 मिनट देख लेते हैं। हाँ 15 नंबर, 15 नंबर, हाँ देखो यहाँ पे, हाँ इसको मिटा देते हैं। मतलब आंसर गलत आ रहा था कि बने नहीं, आंसर गलत आ रहा था कि बना ही नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ है ना x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ना x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू है ना tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। देखो तुमको सोचना होगा कि tan इनवर्स के साथ ये टर्म है ना, तो आपको सोचना चाहिए कि जरूर यही किसी को कुछ आपको ना हो dx है, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1/, सर ये क्वेश्चन नहीं सर है ना, सर ये क्वेश्चन नहीं था सर। हाँ x to the power 13/2 समथिंग था। और आपका है 13/2, यस सर ये वाला। सॉरी, और 1 प्लस x टू द पावर 5/2 टू द पावर 1/2। तो अभी मैंने बताया कि नहीं बताया मेथड? यस सर आज ही बताया। आज बताया ना, तो देखना स्टेप बनना चाहिए, यस ठीक है, ट्राई करने से। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम, ठीक है ना। ओके ओके, हाँ बोलो संजीत। सर जो अभी आप ऊपर जो क्वेश्चन लिखे हैं सर, उसका से मेरा आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, देखो तो देखो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो जहाँ देखो tan इनवर्स है, ये अलजेब्रिक है, tan के साथ कुछ है, तो जस्ट आपको इसको एज्यूम करना होगा t, तो t इक्वल टू आपने एज्यूम किया tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x एज्यूम किया। जब डिफरेंशिएट करोगे dt बाय dx करते हो है ना, इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर इनटू, अब इसको u में भी तोड़ोगे ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना,
तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस, इसको डिफरेंशिएट कर दिया आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू, अब ये सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना, इनटू यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे इसे हो जाएगा सर, इसके बाद हो जाएगा सर। वो रॉन्ग कर सर, नीचे वाले को सर जो एक्स वाई एक्स को काट देंगे सर, और सर इसमें प्लस माइनस कर देंगे सर, प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे सर। तो जो नीचे वाला है ना, तो एक्स पर काट देंगे सर, और सर प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे नीचे यहाँ पे, ये सर। नहीं, एक मिनट सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना सर, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 स्क्वायर अब प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इनटू यहाँ पे क्या आ रहा था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो रहा था, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ये इनटू dx इक्वल टू dt। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर, इसके हो जाएगा सर। इसके बाद सर हम कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये हो जाएगा, तो ln mod t प्लस c, ठीक है आपको, ठीक है, यस सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके बाय।